परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएगा यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। फरिश्तों बुलाओ, जुबान से नहीं बुलाया जाएगा बल्कि हाथ की हथेलियां बोलेगी और पैर बोलेंगे। हदीस पाक में आए इंसान की रान बोल बोल के कहेगी इलाही नमाज का वक्त दुआ करता था, मुंह फेर के तेरे घर से चला जाया करता था। पकड़ी से दुकान के ऊपर 15-15 घंटे खड़ा रहता है, इसकी टांग में दर्द नहीं होता था, सजदा करते इसकी कमर में दर्द होता था। पकड़ी से इलाहुल आलमीन सूरह मुल्क इसकी दुकान पर, सूरह वाक़िआ इसकी दुकान पर, और इसी तरीके से सूरह रहमान, सूरह यासीन का साइन बोर्ड इसकी दुकान पे लगा पड़ा था। लेकिन उनकी छांव में बैठ के हलाल रोटी के दावे करता था, तो इतने भर भर के से झोली में रोटी दिया करता था। परवरदिगार आलम इस कुरान को देख कर भी से हया नहीं आया करती थी, तेरे आगे सजदा करने को तैयार नहीं हुआ करता था। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, दुनिया का इधर लगाने के बजाय आमाल का इधर लगाओ, क्योंकि जब मलकुल मौत इंसान की चरपाई के करीब आता है वो उसके अमाल वाली गठरी नहीं देखता, उसके जिस्म के जोड़ों को सूंघने लग जाता है। दूसरे फरिश्ते कहते क्या सूंघ रहे? कैसे जोड़ों को सूंघ के देख रहा हूं, नेकी की खुशबू भी आ रही है कि नहीं आ रही है। सारी जिंदगी अल्लाह के आगे सजदा नहीं किया, परवरदिगार आलम की मखलूक का एहसास तेरे मेरे दिल के अंदर नहीं आया, नेकी का कभी ख्याल ही आपके मेरे दिल के अंदर नहीं आया। और मेरे अजीजों, शर्रुल बुल्दान यस्वाक हुआ, बाजार शैतान की जगह आबाद 24 घंटे है। बाजार से आने को दिल नहीं करता, खुदा के घर में जाने को दिल नहीं करता। मैं कैसे मान जाऊँ मेरा बंदा है? कोई निशानी तो मेरे पास कोई निशानी। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया वुज़ू सही तरीके से किया करो, जिस जिस्म के हिस्से पे वुज़ू का पानी लगेगा क़यामत के दिन वो आज़ा चौधरी चांद की तरह चमकते होंगे। इन आज़ा की चमक को देख के पहचान लूंगा मैं मोहम्मद अरबी का ये पाक उम्मती है। वरना मेरे अजीजों, नमाज का सजदा छोड़कर पहले मैं आपको अल्लाह और बंदे का ताल्लुक बताऊं। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक क्या है? क्या रहमत दो आलम ने साथ ही फरमाया, जिसका मफहूम है जिसे 5 वक्त खुदा के घर के दरवाजे के पास देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। कबर तैयार है रोजाना मेरा अजीजों, अल्लाह अकबर इंसान को, मरने वाले को जो उसकी कबर के अंदर कबर में जाएगा, रोजाना उसको पुकारती है। और मेरे अजीजों कहती है, ओ लोगों, मैं अंधेरी का घर हूँ, सांप बिच्छुओं का घर हूँ, मैं वहशतनाक घर हूँ, वहशत का घर हूँ, यहाँ अमाल की गठरी लेके आना। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के जनाजे के आगे आगे जा रहे हैं। उलमा इकराम ने लिखा, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की खबर के पास पहुंचे, रहा न गया, अपनी लाठी को जोर से जमीन पे मार के कहा, ऐ कबर जरा ख्याल करना, तेरे अंदर खतूने जन्नत आ रही है। पता ये कौन है? इसका अब्बा मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसकी अम्मा खदीजतुल कुबरा, इसका बेटा हसन मुस्तफ़ा, इसका घर वाला अली मुर्तज़ा, खुद ये फातिमा ज़हरा। ऐ कबर जरा ख्याल करना, तेरे अंदर खतूने जन्नत समाने वाली है। उलमा इकराम ने लिखा, कबर की मट्टी बोली, ऐ अबू ज़र ख्याल कर, कबर हसन नसब बयान करने की जगह नहीं, कबर तो अमलों का घर है, ये अमाल का सुतूक है। अमल अच्छे लेके आओगे, अच्छा शुरू किया जाएगा। अगर अमल अच्छे ना हुए तो मेरे साथ अच्छाई की कोई उम्मीद न रखना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में पड़े हुए, हज़रत अली हज़रत हसन के साथ आए और आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे।
28 मरतबा 27 मरतबा जिसके जुबान पर अल्लाह ने कुरान उतारा, आपने फरमाया उमर माँ मरे औलाद रोएगी, औलाद मर जाए माँ बाप रोएंगे, उमर तेरी मौत पर क़यामत तक मेरा इस्लाम रोता रहेगा। कलमा पढ़ा, रहमत दो आलम ने फरमाया था उमर तेरे कलमा पढ़ने से कोई शैतान ऐसा नहीं जो तेरे से डरता ना हो, और आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो उमर तेरे कलमा पढ़ने पे फख्र ना करता हो। मेरे अजीजों, कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाहु अकबर। मदीने की गली में एक औरत चलती चलती आई, रात का वक्त था, अंधेरे में आ गई और आके कहने लगे उमर परेशान हो। आपने फरमाया घर जाके बैठ। उमर के होते हुए जानवर परेशान नहीं, खुदा की मखलूक क्यों परेशान है? कहने लगे उमर मेरे हाथ में कटोरी देखता है, कहा जी इस कटोरी में दुकान से मैं तेल खरीद के लेके आ रही थी, रात के अंधेरे में पैर की ठोकर लगी, तेल जमीन पे गिर गया और अचानक पट्टी ने मेरे तेल को जज़ब कर लिया। उमर मेरा तेल वापस दिला, वरना तेरे अदल का क्या फायदा? हज़रत उमर ने फरमाया बीबी कोई भली बात कर, जमीन से तेल मैं तुझे कैसे निकाल के दूं? गुलाम असलम जब बैतुल माल से तेल की प्याली भर के ला दे, अगर न उमर से पैसे ले ले और जाके दुकान से तेल लेके आ जा। चीख मार के कहने लगी उमर अगर मेरे पैसों से तेल लेना होता तो तेरे से ज्यादा पैसे मेरे पास है। उमर तेरे अदल का क्या फायदा, मोहम्मद के उमर होने का क्या फायदा? उमर मेरा वही तेल वापिस करा जो जमीन के अंदर चला गया है। दुनिया ने देखा, आसमान के सितारों ने देखा, हज़रत उमर ने अपना दुर्रा अपनी कमर के पीछे से निकाला और घुमा कर जमीन को दिखाया, का तेल वापिस करती है कि नहीं, वरना मारू दुर्रा तेरी खबर लूं। अल्लाह अकबर। दुर्रा जमीन की तरफ जा रहा था, जमीन से निकल कर तेल वापिस आ रहा था। कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए, पैर में जुत्ती कोई नहीं, हवा पानी आग पर हुकूमत है, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है। अल्लाह अकबर। सदाकत सिद्दीक को आगे उनके वादे को निभाने वाला है। मेरे अजीजों, पाँव में जूता कोई नहीं। साहबा कहने लगे उमर इतने पैसे तो ले ले तेरे पैर में जुत्ती आ जाए। कहने लगे 2 यार मुझसे जुदा होके कामयाब होके चले गए, बैतुल माल के लोगों के पैसों से जूता खरीद के ईद की नमाज के लिए जाऊं, क़यामत के दिन नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मस्जिद नबी में आके बैठ गए, ज़ोहर की नमाज का वक़्त है। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बुला लिया, कहने लगे जल्दी आओ मेरी बात सुनो, ज़रूरी काम है। सारे साहबा इकराम आ गए। अल्लाह अकबर। कहने लगे उन लोगों जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, जवानी की बात है, कद काट में बड़ा ऊंचा था, जोरावर था, ताकतवर था, जिसम मेरा बड़ा मजबूत था। हमारी गरीबी की वजह से कभी कभी जब हमारे घर में आटा नहीं हुआ करता था, हमारे घर में रोटी नहीं हुआ करती थी, मेरी अम्मा मेरी खाला बनी मखसूम में मेरी खाला के घर मुझे भेज दिया करती। जब मैं अपनी खाला के घर जाता, मेरा खालू देख के कहता बेटी को आ गई, फारिग लोग आ गए, तू क्या समझा तेरे घर में आटा खत्म हो गया, मैं तुझे चरपाई पे बैठ के रोटियां खिलाऊंगा, चल मेरे साथ बकरियां चराने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा चाचा मेरा खालू बकरियां चराने मुझे अपने साथ ले जाता। शाम को जब मैं थक हार के वापिस आता तो हथेली में किशमिश रख के मुट्ठी मेरी हाथ में पकड़ा देता और कहता चल इस किशमिश मुट्ठी से गुजारा कर ले। अल्लाह अकबर। इतने में अज़ान हुई, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगे उमर खुदा तेरा भला करे, क्या तूने ये बात सुनाने के लिए सारे मदीने वालों को मस्जिद में इकट्ठा किया था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से बरसात जारी हो गई। फरमाया भाई अब्दुर्रहमान, इसलिए मैंने आपको इकट्ठा नहीं किया था, मैं आपको ये बतलाऊं, आज कुछ मिस्र और शाम से लोग आए हैं और उन्होंने आके जब मेरे से मुसाफा किया, मेरी तरफ देख के वाह वाह करने लग गए और कहने लगे उमर तेरी खिलाफत के, तेरे अदल के, तेरे हुकूमत के डंके हमारे मुल्कों में बज रहे। मेरे भाई मैंने अपने दिल के अंदर जान के देखा तो मेरा दिल यूं यूं करने लगा, मेरे दिल के अंदर फख्र महसूस होने लगा। मैंने सारे मदीने वालों को इकट्ठा करके मस्जिद नबी के रेड़े में बिठा लिया और मैंने अपनी हैसियत बतलाई कि मेरा माजी ये है, उमर जरा अपनी औकात में रहे, अगर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया, उमर ये तेरी ताकत का कमाल नहीं है, आमना के लाल की निगाहों का कमाल है। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उमर के पास आए, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है, कभी के आसार देखे, चेहरा परेशान देखा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
देख के हजरत अली कहने लगे, उमर खुदा तेरा भला करे, जवानी के अंदर खिलाफत में सबको डराता रहा, आज मौत से डर गया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली की तरफ देखा और ज्यादा रोने लग गए, कहने लगे अली अल्लाह तेरा भला करे, तुझे क्या पता, तू समझता है कि मौत से डर रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं मौत से नहीं डर रहा, डर मुझे इस बात का लग रहा है पता नहीं मरने के बाद उमर के साथ क्या किया जाएगा। मस्जिद नबी के अंदर आके बैठे सहाबा इकराम का मजमा है, फरमाने लगे अस्मउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो, मेरा काम मानो। एक साहबी खड़े हुए कहने लगे ला नस्मउ व ला नुतीउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरा काम मानेंगे। उमर पहले ये बता, तेरा ये नया कुर्ता ये कपड़ा तेरे पास कहां से आया है? हमने तेरी बात नहीं सुनी, शादियों की बात नहीं करता, मौत मैयत पर नए जोड़े सिलवा कर पहनने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ क्या आपने मेरे अल्लाह ने जो कपड़े अदा फरमाए इसका जवाब नहीं देना, क्या आपने इन कपड़ों का हक अदा कर दिया? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, आपकी मेरी कायनात की अम्मा जान से, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है या निसा नबी लसुन्ना का हदीमिन निसा, जिनके बारे में कुरान फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। ओ लोगों आपने फरमाया था आयशा क्या जन्नत में मेरा साथ चाहती है? कभी अल्लाह के नबी। फिर फरमाया आयशा क्या जन्नत में मेरा साथ चाहती है? कभी अल्लाह के नबी। आयशा क्या जन्नत में मेरा साथ चाहती है? जी जी अल्लाह के नबी। फरमाया फिर आयशा वादा कर कि क्या वादा करो? फरमाया उस वक्त तक तन से कपड़ा न उतारना जब तक तेरे कपड़े पर पेवंद न लग जाए। तस्वीर मेरे अजीजों कपड़ों के रंग बदल बदल कर, झंडों के रंग बदल बदल कर, अपनी जुबान के तराने बदल बदल कर किसकी बेटी को बाजारों के अंदर लाकर परेशान किया। अगर मैं अगली बात करूंगा तो लोगों का गिला हो जाएगा कि पहले हम थोड़े लड़े हुए थे, मौलवी साहब लड़वा के चले गए, मुझे जरूरत ही कोई नहीं करता बोल बोलने की। हर बंदा अपनी हैसियत का मालिक है, अपने गिरेबान में झांक कर देखे। ओए लोगों अल्लाह अकबर, कोई किसी की बेटी का नाम बाजार में ले लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। नबी के खानदान की बेटियों को बाजार में लुटाया, बताओ कमली वाले से कैसे बर्दाश्त हो रहा होगा। 2004 से अल्लाह 2018 तक प्यारे हबीब का दीदार कराता रहा कि कोरोना की वजह से दाखिला ही बंद हो गया। आखिरी साल बच्चों समेत मैं व्हील चेयर में बैठा था, मेरे बच्चे कह कह के थक गए कि बाबा चल जन्नतुल बकी में चले। मैंने कहा बच्चों तुम जाओ, मैं नहीं जाता, मैं यहीं से बैठ के सलाम अर्ज कर दूंगा। मेरी घरवाली कहने लगी अब्दुल हन्नान जाता क्यों नहीं? मैंने कहा मैं अंदर जब दाखिल होगा जन्नतुल बकी के मेन गेट से दाई तरफ मैं नजर दौड़ाऊंगा, अबू ने जन्नत आराम फरमा रही है, इधर दौड़ाऊंगा नबी की 9 बीवियां कब्र के अंदर आराम फरमा रही है। ये दुनिया ने अल्लाह अकबर इसाक ने पता नहीं क्या क्या देखा, ये आंख इतनी निकम्मी हो गई, इतनी बेहया हो गई, पाक औरतों की मट्टी जो कब्र की है उनको देखने के ये काबिल नहीं रही है। दरवाजे की कुंडी बजी कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और हैसियत जरा सोच समझ के, उनका नाम तो अर्के गुलाब की कुलियां लेकर अर्के गुलाब से कुल्ली करके उनका नाम लिया कर, अपने होंठों को खुशबू लगा के किया कर। रब्बे काबा की कसम तेरे मेरे बच्चों के नाम तेरे मेरे माँ बाप ने रखे हैं, नबी के खानदान के बच्चों के नाम अर्श वाले खुदा ने रखे हैं। मुझे नहीं पता बाजारों में नाम लो, जलसों में नाम लो, लेकिन अदब के तकाज़ों से नाम लो। अल्लाह अकबर, उनके नामों में बेअदबी ना कर देना कि कमली वाला हो जाए कौसर पर आपको मुझे देख के मुंह मोड़ ले। आपने मैंने कल क्या खाया था याद है? जुमे की नमाज के बाद खाने में कितनी मरतबा पानी पिया था याद है? कोई चीज याद नहीं, लेकिन आने वाला कल हर एक को याद करवाया जाएगा।
जब मारे परेशानी की उंगली मुंह में डालेगा पूरा हाथ चबा जाएगा, कपड़ा तन के ऊपर कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक आदमी जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। आओ मैं आपको बताऊं किससे दोस्ती लगाओ। एक आदमी जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। आदम अलैहिस्सलाम देख के कहेंगे या इब्नु साले, या अखी साले, आमना के लाल, मक्के के दुर्रे यतीम, ये देखो आपका उम्मती कलमा पढ़ने वाला जहन्नम की तरफ जा रहा है। रहमत तो आलम देखेंगे और फरिश्तों से कहेंगे छोड़ दो मेरा उम्मती। कहेंगे आप अल्लाह से दरखास्त कीजिए, उसके हुक्म से पकड़ा, उसी के हुक्म से छोड़ेंगे। अल्लाह का पाक पैगंबर अल्लाह के सामने आके रोने लग जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे महबूबा, उम्मत ने ताइफ की गलियों में पत्थर मार मार के थोड़ा रुलाया जो आज फिर रोने लग गया है। शेब अबी तालिब की घाटी में उस वक्त थोड़ा रोया था जब तेरी बीवी का सर खदीजतुल कुबरा का झुक गया। आपने पूछा क्या हुआ? इशारा करके कहने लगी पीछे देख, 5 दिन हो गए तेरी बेटियों ने कुछ सिखाया है। ना हराम देखा ना हलाल देखा, किसके लिए? बच्चों के लिए। और तुझे तेरे बच्चे अजीज हैं, हुजूर को अपनी फातिमा अजीज कोई नहीं, ज़ैनब अजीज कोई नहीं, रुकैया उम्मे कुलसूम कोई नहीं। अल्लाह अकबर। सईदा खदीजा कहने लगी देखो ये आपकी दरवाजा बंद करो, मेरे बंद करो खिड़की, ये छत में रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, बंद करो दरवाजा। सैयदा खदीजतुल कुबरा अर्ज़ करने लगी पीछे देख के 5 दिन हो गए बच्चियों ने खाया कुछ नहीं। चाहते झोली फैला के बैठ जाते, जिब्राइल नौकर बनकर अपने परों में जन्नत के खाने उठा के ले आता। खदा का मौसम है, मौसम बहार कोई नहीं, दरख्तों के पत्ते भी पीले पड़ गए। अम्मा खदीजा कहती है एक दरख्त के पास गए और जाके टहनी को यूं करके हिलाया, सूखे पत्ते जमीन पे गिरे, सबको समेट के झोली में ले आए और लाके खदीजतुल कुबरा के दुपट्टे के दामन में डाल दिया और फरमाया खदीजा रज़ी अल्लाह के हबीब का मेरी बच्चियों को पत्थर के ऊपर इनको रगड़ कर इसका सुकून बना के पानी से निकल जाओ। कमली वाला ये तो बर्दाश्त कर सकता है, मेरा खानदान कुरान छोड़ दे, कमली वाला ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो मेरे अजीजों, अलमारियां यहाँ कोई नहीं, कहीं तो कुरान पाक पढ़ोगे शायद बात पढ़ो, जाओ जाके पूछे, कुरान से पूछे जो कब्र में आएंगे बारिश बन के, जो असल में कुरान बारिश बन के आएगा, जो जन्नत के अंदर जहाँ जन्नती का मकान होगा वह पड़ोसी बन के साथ देगा। पूछो तो सही कितना अरसा हो गया, इतने हजरात बैठे, सबकी बात नहीं करता, कितनों ने तुझे खोल के देखा है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, सारी दुनिया चक्कर के अंदर पड़ी हुई है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके दरवाजे पे कायनात का नबी आके कुंडी बजाए और अंदर से आवाज आए मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? जवाब मिला ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कही अब्बा जान अगर आपके साथ कोई और है तो अंदर ना आए, अगर और कोई नहीं तो आप अकेले तशरीफ ले आओ। हुजूर ने फरमाया बेटी क्या बात है? आज तेरी बेटी के पास इतना भी कपड़ा नहीं कि अपना पूरा बदन लपेट सके। अलमारियां खोल के देखो, कपड़ों पे कपड़े, लेकिन झगड़ा है जब से तेरे घर में आई मैंने कोई सूट का जोड़ा नहीं पहना है। इस मेरी बेटी से कह दे कपड़े के लिए अपने शौहर से मुंहमारी मत कर। अगर तुम दोनों को लड़ता खुदा ने देख लिया और वो देख रहा है, अगर उससे अपना मुंह बना लिया, वो गुस्से में आ गया तो दुनिया के कपड़े तो देगा, अल्लाह जन्नत के जोड़ों से महरूम कर देगा। ला नस्मउ वला नुतीउ, उमर तेरी बात नहीं सुनेंगे जब तक ये नहीं बताएगा ये तेरे पास से आपको कहां से आया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत उमर के बेटे आए और अपने बाप का हाथ हिलाया, कंधे पर हाथ रखेगा। जिसकी औलाद जवान हो उनके बापों के सर झुका नहीं करते बल्कि सर फखर से उठा करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है मैं गलत कह गया हूँ। 4-4 बच्चों के बाप, जब बच्चे जवान है लेकिन बाप हाथ में लाठी लेके चल रहा है।
इतना मत परेशान करो अपने माँ बाप को कि परवरदिगार आलम रहमत की चादर हमारे सर उठा ले। इतना परेशान मत करो अपने माँ बाप को, क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे होठों से अल्लाहु अकबर हो देखो सर का प्याला परे कर दे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, चाचा सुलेमान फारसी, पहले मेरी बात सुनिए। आओ मैं बताऊं ये मेरे बाप के पास नया कपड़ा कहां से आया। कल मेरे अब्बा जान ने जो बैतुल माल में मुसलमानों के लिए कपड़ा आया था, सबको एक एक गज तकसीम किया था। मेरे बाप का कद लंबा, मेरे बाप का एक गज में कुर्ता नहीं बनता। मेरा अब्बा शाम को जब मैं अपने बाप के घर गया, तसले में पानी लेके मेरा बाप कपड़ा जिस्म से उतार के कपड़ा धो रहा था। जहां से कपड़े को रगड़ते अल्लाह अकबर कपड़ा छीन जाता, कपड़ा फट जाता। मेरे बाप के हाथ से कुर्ता लेके यूं किया तो जगह जगह सुराख थे। मैंने कहा अब्बा ये पहन के कल मदीने की मस्जिद में जाओगे? आज उमर होके कहने लगे, बेटे इसके अलावा तेरे बाप के पास कुर्ता कोई नहीं। अब्बा जान चाचा सुलेमान फारसी में घर गया, जो मेरे हिस्से का कपड़ा था वो मैंने अपने बाप को ला के दिया। मेरे बाप ने दो कपड़ों को जोड़ के ये सादा सा कुर्ता बनाया है। अल्लाह अकबर। उमर रोक के कहने लगे, बेटे बस कर, ना कर, ना कर। सुलेमान फारसी कहने लगे, उमर इसे कहने दे, अगर आज इसने तेरा दिफा न किया तो कल गलियों चौराहों में उम्मत तुझे भोंकेगी। अगर आज दो गज कुर्ते का तूने ना बताया, कल चौकों में तेरा नाम दे के उम्मत सर पे मट्टी डाल के कहेगी फातिमा का बाल खा गया। मुझे ईमान से बताओ, तेरे मेरे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, उससे बात करना गवारा नहीं करता। जो नबी की बेटी के पेट पे लात मारे, उसे धक्के दे के अपने दरबार से निकाले। मुझे बताओ तो सही, ये कैसा बाबर भी मोहम्मद है जो अपनी बेटी को मारने वाले को अपने रोजे में सुला रहा है? या तो उमर को नबी के रोजे से निकाल दे, वरना मान जाए कि उमर फातिमा का दुश्मन नहीं था, फातिमा की चादर का चौकीदार था। मेरा यार मेरे यार के सामने, मेरे यार के गिले करो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। रहमत वाले नबी के सामने जब उनके यारों के गिले होते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। किनके गिले करते हो? जिसने अपनी बेटी कदमों पे ला के मार दी। किनके गिले करते हो? जिन्होंने तन के कपड़े उतार के हुजूर के कदमों पे रख दिए। किनके गिले करते हो? जिन्होंने सब कुछ पैगंबर के कदमों पे मार दिया। अल्लाह अकबर। क्या मुझे हिजरत की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जुमले याद नहीं, जब सिद्दीक गोद में सर रख के लिटाया हुआ था और सिद्दीक अकबर हुजूर का चेहरा बार बार देख रहे थे। रहमत दो आलम ने सिद्दीक अकबर के चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, सिद्दीक रातें तीन है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, क़यामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोज़ान भर में सुला के मोहब्बत तेरी पहरेदारी करेगा। मेरे अजीजों, आज तुम्हारे इलाके में कोई कादियानी मर जाए, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना बर्दाश्त करोगे? 1400 साल के बाद और नबी के दुश्मन को मुसलमानों के कब्रिस्तान में बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह अकबर। अल्लाह कैसे गवारा करेगा? नबी की बेटी के दुश्मन को हुजूर के रोजे में ला के बिठा रहा है। खुदा के वास्ते तौबा करो, तौबा करो। जिन्होंने रक्षों में रख रख कर ये उन्वान चलाया, जिन्होंने मजलिसों के अंदर, जिन्होंने मेरे अजीजों बाजारों के अंदर दूध की सबीलों और पानी की सबीलों में उन्वान चलाया, खुदा पाक की कसम तौबा कर लो, तौबा कर लो, वरना मलकुल मौत ऐसी गर्दन मरोड़ेगा, ऐसा चेहरा काला करेगा, दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलने लगे, उमर बोलने दे, वरना दुनिया तेरा नाम सुन सुन के तेरे पे बोलेगी। हज़रत सुलेमान फारसी कहने लगे, उमर अल्लाह अकबर, तेरे पर उंगली उठाना मकसूद नहीं था,
तेरा कुर्ता उतरवाना मकसूद नहीं था, बल्कि दुनिया को बतलाना मकसूद था कि जो उमर अपनी तनख्वाह से अपना कुर्ता नहीं बना सकता, वो फातिमा का बाप कैसे खाएगा। उमर अल्लाह का नाम ले, इशारा करना तेरा काम है, सर कटा के कदमों में फेंक देना हमारा काम है। बकवास है, झूठ का पलंदा है जो दुनिया कहती है सिद्दीक से फातिमा की लड़ाई रही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने, दूसरा दिन है, मस्जिद नबी के मिंबर के साथ टेक लगा के बैठा हुआ है। 3-4 बच्चियां मस्जिद नबी के दरवाजे पर आई। एक बच्ची नुमाइंदगी करते हुए अंदर आई और यूं करके मस्जिद के अंदर झांकने लगी। हज़रत उमर का चेहरा देखकर यूं करके इशारा किया, इधर आइए। हज़रत उमर कहने लगे, जब मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पर गया तो चारों बच्चियां मेरे चारों तरफ बोली और मेरा कुर्ता खींच के कहने लगी, चाचा जान 2 दिन पहले तो तेरी जगह कोई और बैठा करता था, वो कहाँ चला गया। कहने लगे, मैं समझ गया। अल्लाह अकबर। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूछ रही है। मैंने हुजूर के रोजे की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा, जिसको तुम तलाश कर रही हो वो वहां उनकी बगल में आराम कर रहा है। वो बच्चियां कहने लगी, चाचा उम्मत की बागडोर, उम्मत की जिम्मेदारी किसको दे के गया। हज़रत उमर कहते हैं, मेरी हिचकी रो रो के बच गई। मैंने अपनी तरफ इशारा किया कि उम्मत की बागडोर मेरे हाथ में देकर चला गया। एक बच्ची ने कलेजा बड़ा किया, मेरे हाथ को पकड़ के मरोड़ा और झटका दे के कहने लगी, फिर यहाँ क्यों बैठा है। अगर उम्मत नाते की तेरे सुपुर्द करके गया तो यहाँ क्यों बैठा है, चल हमारे साथ चल। हज़रत उमर कहते हैं, मैं उनके साथ गया। मदीने की गली में से होकर एक कच्चे मकान के पास में जाके खड़ा कर दिया। एक बच्ची अंदर गई और दूध का बर्तन बाल्टी उठा के लाई। कह लगी, चल हमारी बकरियों के बाड़े में, और ये झाड़ू पड़ा है, हमारी बकरियों का पहले बाड़ा साफ कर, फिर बकरियों का दूध दो के हमारे घर पहुंचा। हज़रत उमर कहते हैं, मैं रो रो के बकरियों का बाड़ा साफ करता रहा, फिर मैं बकरियों का दूध दो के उसके घर पहुंचा के आया। मैंने कहा, बच्चियों बताओ तो सही, ये तुमने मेरे से क्यों कराया। मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। अल्लाहू अकबर। तू ही तो कह रहा था, तो रोजे में चला गया, जिम्मेदारी मुझे दे के चला गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है, जिसे साबियत सईदी जुबा बिलगार कहती है, जिसे नबी का दीवाना कहती है, वो अबू बकर 2.25 साल तक रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे घर आता, हमारे घर का दरवाजा बजाता और कहते, बच्चियों लावारिसों का वारिस आ गया, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला आ गया। वो दूध का बर्तन झाड़ू लेता, हमारे घर की हमारे बकरियों का बाड़ा साफ किया करता, फिर दूध धो के हमारे दरवाजे पर रखा करता और कहा करता, बच्चियों नौकर को छुट्टी मिलेगी, अब तुम्हारे घर का काम कर दिया कि नहीं। अकबर कहते हैं, अल्लाह की कसम मुझे पता था वो सिद्दीक़ अकबर ही है। जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, कौन सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक औरत दरवाजे पर आके खड़ी हो गई, तक रही हुजूर का चेहरा। मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया। ओए लोगों, किसको सुना रहा हूं जो माँ बाप को देखकर दोस्तों में बैठना नहीं छोड़ता, कहता चल चल यहाँ क्यों आ गई, मुझे पता नहीं मेरे दोस्तों का वक्त है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और मिंबर से तशरीफ लाए और बुढ़िया से कहने लगे, क्या बात है। कहने लगी, जब से तेरा कलमा पढ़ा हर जुमे को आती हूँ, तेरा चेहरा देख के जाती हूँ, लेकिन अब आते आते मेरे घुटनों में दर्द हुआ, मैं दीवार के सहारे ले लेके आई, लगता है अगले जुमे तेरा दीदार करने नहीं आ सकती, कोई ऐसा मशूरा दे कि आओ मेरा तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर। साहबा कहते, रोने की आवाज हमारे कानों तक पहुंची। हमने कहा, कमली वाले इस औरत ने क्या कह दिया। और मैं इतना प्यारा दुखड़ा सुनाया, इस औरत का दुखड़ा सुनकर मैं मोहम्मद को मेरी मां अपना याद आ गई। चौकों में, चुराहों में, चाय के होटलों पर बैठकर माँ बाप का गिला करने वालों, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कुछ ना किया, मेरे अब्बा ने मेरे लिए कुछ ना किया। ओए बदबख्ता, तेरे बाप ने
तेरे साथ वो कुछ कर दिया जो कोई ना करता था। तो पैदा हुआ तेरा नाम लेकर, म्यूनिसिपल कमेटी में, टाउन कमेटी में चला गया और तेरे नाम की जगह तेरे नाम के साथ अपना नाम लगा दिया। अल्लाह की कसम, अगर तेरा बाप तुझे अपना नाम ना देता, जवानी में तुझे दुनिया देख के हरामजादा कहती। आज कहता मेरी माँ ने, मेरे बाप ने कुछ ना किया। अगर तेरी माँ लेने पर आ गई तो पहली मर्तबा जो उसके सीने से दूध की धार निकल के तेरे मुंह में आई थी, खुदा की कसम जन्नत भी बेच दे, माँ के दूध की कीमत नहीं अदा कर सकता है। वो दिन भूल गया जब उसने अपनी जान जोखों में डाल के तुझे कोख से गोद में लेके आई थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला सहबे काबा में बैठे, एक जवान अपनी बुढ़िया माँ को कंधे पर बिठा के ला रहा है। कहने लगा, ओए नबी के चचा के बेटे, ये मेरी माँ है, पूरा आज मेरे कंधे पर बिठा के गिराया, क्या मेरे माँ का हक अदा कर दिया? आपकी हरम में चीख निकली, का पीछे हट के खड़ा हो, तू कहता माँ का हक अदा कर दिया। जिस रात अल्लाह अकबर तू अपनी माँ के पेट में अल्लाह ने तेरे अंदर रूह डाली, माँ के पेट के अंदर फटकता फूलता था, तेरी माँ सो रही थी, तूने यूं करके पैर मारा, तेरी माँ के पेट में लगा, तेरी माँ ने ओहो का अल्लाह अकबर पूरा हज कंधे पर कराया, अभी तो तूने ओहो कहने का भी हक अदा नहीं किया है। आका हक अदा कर दिया। फरमाए अम्मा जान, आज के बाद जहमत ना करना, मैं खुद जुमे की नमाज के बाद तेरे पास आया करूंगा। जुमे की नमाज के बाद अपना नैना अपने जूता हाथ में पकड़ते, साहबा कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद चले जाना, धूप बड़ी तेज है। आप फरमाते अम्मा इंतजार कर रही है, अल्लाह अकबर, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। अपने जूते उठाते पहनते और मदीने की गलियों से राहों से गुजरते, उस कुड़िया के मकान में जाते, पर्दा हटता, वो कहती बेटा मोहम्मद आ गए। जी अम्मा आ गया। क्या करती? कद्दू के कतले काट काट कर जैतून के तेल में पका कर हुजूर के आगे रखी, रोटी का टुकड़ा तोड़ के हुजूर के हाथ में देती। अल्लाह का पैगंबर कद्दू का कतला रोटी में लपेट कर यूं मुंह में डालता, पहले जमाने पर पूछती बेटे दावत कैसी है? आप फरमाते अम्मा तुझे देख के मुझे मेरी माँ अपना याद आ जाती है। अम्मा पूरी गोश्त में इतना मजा नहीं आ रहा जितना तेरे पूछने में मैं मोहब्बत को मजा आ रहा है। वो कायनात का नबी, नबियों का सरदार होकर माँ के आगे सर नहीं उठाता, तो उम्मती होकर माँ को झड़कियां दे, माँ को पागल कहे, मैं कैसे मान जाऊं? क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। आखिरी वक्त है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजरे में बुलाया। सिद्दीक उस बुढ़िया को जानता है जिस जुमे के जुमे जिसके पास में जाया करता था। ये अल्लाह के नबी सिद्दीक अकबर इस जुमे जाना और जाके कह देना इंतजार न करना, तेरा मोहब्बत नहीं आएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। हुजूर की जुदाई का टुकड़ा सुना ढाल हो गई। 2.25 साल तक सिद्दीक अकबर कहते बुढ़िया थी, ज़ईफ़ुल उमर थी, उसकी उम्र के तकाजे से उससे कोई काम ना होता था। रात ईशा की नमाज के बाद अपने घर बार में जाता, पहले उस अब्बा जान के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह अकबर जिसे माँ बोला था, सारे घर के में काम करके आता। फरमाया जब आखिरी वक्त आया तो मेरे उमर से का उमर, मेरे नबी से किया वादा निभाया, अभी वो बुढ़िया जिंदा है तो मेरे से वादा कर अल्लाह अकबर सगी माओ की तरह उसकी खिदमत करेगा। कह लगे जिस दिन सिद्दीक अकबर का जनाजा उठा, मैं उसी रात बुढ़िया के दरवाजे पे गया और मैंने जाके पर्दा हटाया। कह लगी बेटे अबू बकर आने में इतनी देर क्यों कर दी? कब मैं खामोश होके बैठ गया।
इसके अंदर जाल कोई नहीं, सकत कोई नहीं, ताकत कोई नहीं। अगर मैं कहूँ कि सिद्दीक दुनिया से चले गए तो बुढ़िया वैसे ना मर जाए। मैं खामोश, सारे घर के काम करता रहा, सुनता रहा। वो अबू बकर नाम ले लेके मुझे कहती रही। मैंने कहा जवाब दूंगा तो समझ जाएगी। मैं सारे काम करता रहा। कह लगी बोलता क्यों नहीं? मैंने खगूरा कर दिया, खांसी कर दी। अल्लाह अकबर। जब मैंने खाना तैयार किया, खाना अब्बा के आगे ला के रख दिया। अल्लाह अकबर। हाथों में राशा था, निगाह कमजोर हो गई, नजर कुछ नहीं आ रहा था। मैं इस इंतजार में कि खाए खाती क्यों नहीं, मैं समझा अल्लाह अकबर ये खुद नहीं खाती, से सिद्दीक खिलाया करते थे। मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, अल्लाह गनी, मैंने सालन में डुबोया और मैं लुकमा बना के बुढ़िया के मुंह में दिया। उसने लुकमा मुंह में लिया और थूक दिया। कहने लगी लगता है अबू बकर भी आज बहुत हो गया है। रो के कहने लगी लगता है अबू बकर का जनाजा उठ गया। अबू बकर कहते मेरे सिर आ गया, मेरी चीखें निकल गई। मेरे काम तेरे घर की कुंडी बजाई, तुझे पता न लगा, झाड़ू दी तुझे पता न लगा, बर्तन धोए तुझे पता न लगा, खाना पकाया तुझे पता न लगा, तेरे आगे ला के रखा, तेरे सामने से गुजरता रहा, साया देख के पता न लगा। अब्बा रोटी का लुकमा तेरे मुंह में डाला, तुझे कैसे पता लग गया? कहा बता तू कौन है? कब मैं उमर हूँ। मैं भी कहती थी बोलता क्यों नहीं? अब्बा बोलूंगा बाद में, पहले ये बता तुझे कैसे पता लगा? कब बेटे तुझे पता है मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, सिद्दीक को पता था मेरे मुंह में दांत कोई नहीं। और मेरे बच्चे तूने रोटी का टुकड़ा साबुत मेरे मुंह में दे दिया। सिद्दीक लुकमा बना के पहले खुद चबाया करता था, बाद में मेरे मुंह में दिया करता था। और जो नबी की मुंह बोली माँ का इतना ख्याल रखे, वो नबी की बेटी को धक्के देंगे? खुदा के वास्ते मेरे प्यारों तौबा करो, वरना अल्लाह की पकड़ आएगी। आई है 2 साल पहले 8 मार्च को इस्लामाबाद के रोड पर, इस्लामाबाद के चौक पर, दौलत की थाप पर, घुंघरू की खनक पर, पायत की छनक पर तालियां बजाते हुए एक नारा लगा था, मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। अल्लाह का निजाम हरकत के अंदर आया। और वहां लोगों इसके मुंह में मट्टी डाल दो, इसको को भौंकना बंद कर दे, मेरी गैरत को जला ला रहा है। दुनिया के अंदर दूसरी मरतबा यह नारा लगा। पहला फिरौन ने लगाया था अना रब्बुकुमुल आला, दूसरा 8 मार्च को नारा लगा। अगर मेरी बच्चियां सुन रही हैं तो ये इज्जत है। टॉयलेट साफ करने वाला, फ्लश साफ करने वाला 20 रुपए का ब्रश, और जब तक तेरी तस्वीर न लगे बाथरूम का ब्रश नहीं बिकता, ये इज्जत है। सीमेंट की बोरी हो, 10 रुपए की सरफ की थैली हो, निस्वार पीड़ा हो और सुपारी हो, जब तक तुझे दंगल करके नहीं दिखाएंगे 5 रुपए की टेस्टी नहीं बिकती, ये तेरी इज्जत है। उतना गला खोल, उतना दुपट्टा चेहरे से हटा, उतना दुपट्टा सर से हटा जितना कयामत के दिन अल्लाह को जवाब दे सके। मौलाना तुफैल साहब बैठे, सारे उलमा इकराम बैठे। आदमी मरता है, कितने कपड़ों में कफन दिया जाता है? 3 में, एक सीना बंद, 2 चादरें। जब औरत का इंतकाल होता है 5 कपड़ों में, एक सीना बंद, एक हजार बंद, 2 चादरें, 5वां कपड़ा सर के ऊपर चादर। मैंने कहा या अल्लाह मेरी समझ के अंदर नहीं आ रहा। अल्लाह कब्र में जा रही है, अंधेरी कोठरी में जा रही है। या अल्लाह जिसने बाजारों में दुपट्टा न लिया, अब्बे के सामने दुपट्टा न लिया, शौहर के सामने दुपट्टा न लिया, ससुर के पास आपने दुपट्टा न लिया, दही दूध चावल खरीदते दुपट्टा न लिया, अल्लाह अब कब्र में जाते हुए दुपट्टा सर पे क्यों? अब्दुल हलाल जाके सुनने वालों से कह दे, अगर तुम्हारी गैरत के जनाजे निकल गए, तुम्हारा रब तो गैरत वाला है। मेरी बंदी कब्र में आ रही है। आज अरसे के बाद, माँ की कोख के बाद, आज पहली मरतबा इसकी मेरी मुलाकात होगी। मैं नहीं चाहता जब बंदी मेरे से मुलाकात करे तो उसका सर कटवाओ। मुझे ईमानदारी से बताओ,
जो कब्र में लंका सर बर्दाश्त नहीं करता वो बाजारों में कैसे करेगा? बुर्का तुझे बर्दाश्त नहीं, सर पे दुपट्टा बर्दाश्त नहीं, गले में दुपट्टा बर्दाश्त नहीं, और दुआ मांग रही है मेरी गोद में हुसैन आ जाए। कुत्ते आएंगे, बिल्ले आएंगे, जूते मारने वाले आएंगे, नाचने वाले आएंगे। हुसैन तो उसी गोद में आया था जिस गोद का नाम फातिमा था। सदरा पेवन वाली चादर ओढ़कर जो 5 नमाजें पढ़ा करती थी, सदरा पेवन वाली चादर ओढ़कर जिसने अपने घर के अंदर गुजारा किया, रुखसती का वक्त आया, सरकार मदीना रूह कल वसीला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी को रुखसत कर दिया है। दरवाजे पर हजरत अकील हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हैं। आपने बेटी को बुलाया, सीने से लगाया और आपने सर पे हाथ फेरा, सर पे सुराख, दुपट्टे में सुराख देके और सर के बाल नजर आने लगे। उम्मे सलमा, ए आयशा मेरी बेटी के लिए कोई नई चादर ही ला दो। उम्मे सलमा एक चादर लेके आई, हुजूर को देते हुए रोने लग गई। खोल के देखा 16 पेवत चमड़े के, 16 पेवत कपड़े के, 17वां चमड़े का लगा हुआ था। अल्लाह के नबी इससे नई चादर मेरे पास कोई नहीं। रहमत दो आलम ने सैयदा फातिमा को बुलाया, 17 पेवत वाली सर पर चादर रख के सीने से लगा के रोने लग गए। उम्मे सलमा कहती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है, मेरे कानों ने सुना हुजूर ने फरमा रहे थे 17 पेवत वाली चादर आज ओढ़ ले, वादा करता हूँ क़यामत के दिन इन हाथों से जन्नत की सरदारन का ताज मुझे पहनाऊंगा। जरा कलेजा हाथ में लेकर सुनो, तुमने कोई ऐसा बाप देखा जो बेटी के लिए कफन खरीदता हो? मुझे तो पंजाब में कोई ऐसा बाप नजर नहीं आया। क्या तुम्हारे सिंध के अंदर किसी बाप का इतना जिगरा हो वो बेटी का कफन खरीद के लेके आए? सैयदा ज़ैनब का इंतकाल हो गया, अंदर गुस्ल दिया जा रहा है, बाहर खड़े पूछ रहे दे दिया गुस्ल? अरज की नहीं, अभी लिया जा रहा है। फरमाया मेरी बच्चियों, जब मेरी ज़ैनब को गुस्ल दे लो तो मुझे इत्तला कर देना। सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दे दिया गया। कमली वाले बताइए अब क्या करें? का कफन न पहनाना, मैं लेके आ रहा हूँ। घर गए, कंधे से नबूवत वाली चादर उतारी, अपनी तहमत को खोल के वो चादर बांध ली और तहमत जो जिस्म के साथ लगा हुआ था उसे लपेट के बगल में लाए और दरवाजा बजा के अंदर दे दिया। जब सैयदा ज़ैनब को तहमत का कफन पहनाया, सैयदा ज़ैनब जब कफन में दुल्हन बन के तैयार हो गई, रहमत दो आलम आए, बेटी का चेहरा देख के रोने लग गए। और मैं मेरी बच्ची अपने बाप को न देख, आज तेरे बाप के पास कफन देने के लिए नया कपड़ा कोई नहीं, लेकिन बच्ची तुझे कफन ऐसा दे के जा रहा हूँ, दुनिया के लाल जोड़े सुहागिनों के मिलके तेरे कफन का मुकाबला नहीं कर सकते। मदीने वाली औरतें रोने लग गई। कायनात के नबी बता तूने बच्ची को कौन सा कफन दिया? ज़ैनब तुझे मुबारक हो, जन्नत में जाके जन्नती जोड़ा पहनेगा। मोहम्मद की बेटी कब्र में जन्नती जोड़ा पहन के जा रही है। मदीने की औरतें रोने लग गई। आपने फरमाया मेरी ज़ैनब को मुबारकबाद दो कि वो कब्र का टुकड़ा लेके जा रही है जो अभी अभी सारे नबियों के सरदार के जिस्म से लग के आ रहा है। रोटी कपड़े मकान को उन्माद बनाकर घर के अंदर झगड़े करने वालों, तलाक को पढ़ो बतलाने वालों, कोई हैसियत है मरना कोई नहीं। गोद में हजरत हुसैन को लिटा रखा है, दूध माँ का पी रहे हैं, पीते पीते माँ ने प्यार भरी निगाहों में हजरत हुसैन के चेहरे को देखा और दूध पिलाते कुरान सुनाते पूछा बेटा दूध की कीमत क्या अदा करेगा? हजरत हुसैन ने रोते हुए फरमाया दूध पीते का होगा अम्मा, इस दूध की कीमत अदा करूंगा, दुनिया हैरान रह जाएगी। क्या कीमत अदा करेगा? तूने मुझे पगूड़े में कुरान सुनाया, करबला के मैदान में रेज़े की नोक में तुझे कुरान सुनाऊंगा। हुसैन का खून इतना क्या कीमती है कि उसको बाजारों में लेकर उल्टे फिरो।
खुदा के वास्ते ये पाक लोग हैं जिनका नाम फरिश्ते लेते डरा करते थे, तो उनके नामों को गलियों बाजारों में नंगा न कर, वरना कयामत के दिन नबी की शफाअत से महरूम हो जाएगा। अपनी अजीजों, आप और मैं अपनी आखिरत की फिक्र करें। दुनिया जिन्होंने आज गोश्त से रोटी खाई, रात उन पर भी आ गई। जिन्होंने सब्जी से रोटी खाई, रात उन पर भी आ गई। जो भूखे फाका मस्ती ले रहे, रात उन पर भी आ गई। दिल तो उनका भी गुजर गया जिनके पास मकान नहीं था, दिल तो उनका भी गुजर गया जिनके पास 4-4 मकान थे। और मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान इधर आइए, मिंबर पे खड़े हो जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ मिंबर पे खड़े हो गए। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ, सारे दिन का हिसाब दे, कितना खाया, कितना पिया, कितना बोला, कितना सोया, कितना जागा, कितना रोया, कितना हंसा, ताकि कयामत के दिन मुझे जवाब देने में आसानी हो जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मिंबर पर आकर खड़ा हो गया। 24 घंटे की जिंदगी खाने पीने का हिसाब देते देते माथे पर पसीना आ गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते, पूरी जिंदगी का हिसाब अल्लाह को कैसे देंगे। अल्लाह अकबर। आप अब्दुर्रहमान बिन औफ अपनी जगह पर आकर बैठ गए। रहमत दो आलम ने फरमाया बिलाल, जी हाँ अपना बिलाल, फरमाया जल्दी से मिंबर पर आ और तू भी 24 घंटे की जिंदगी का हिसाब दे। अल्लाह अकबर। बिलाल मिंबर की सीढ़ियां चढ़ कर आए और हुजूर का चेहरा देखा, हंसने लग गए। हंसते हंसते मिंबर पर सीधे नीचे उतर गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल हिसाब क्यों नहीं लिया। हुजूर का दामन पकड़कर बिलाल कहने लगे क्या हिसाब लूं, कमली वाले 24 घंटे गुजर गए, तेरे बिलाल ने न कुछ खाया न पिया है। 2.5 अरब मुसलमान है, रोजाना इस्लाम के परचम पर नया धब्बा। कयामत के दिन सबसे के बिलाल को क्या जवाब दोगे। मक्के की गलियों में पिटने की आवाज आ रही है। बिलाल को दुर्रा पड़ता है, आवाज का शान नबूवत हुजूर के कानों में पहुंची। उठ के दरवाजे पर आ गए। हजरत बिलाल को देखा, अल्लाह अकबर। मक्के के उबास नौजवान बिलाल के सीने पर छलांग मार रहे हैं। टक टक करके पसीना टूटने की आवाज कानों में आई। आपने फरमाया बिलाल, अल्लाह तेरा भला करे। हज बिलाल ने हुजूर को देखा, अपने बालों से आंसू को साफ किया। होए होए कि मेरी तकलीफ की वजह से आमना का लाल परेशान ना हो जाए। उधर उमैया थप्पड़ मार रहा था, बिलाल हंस रहा था। अबू जाल दुर्रे मार रहा था, बिलाल हंस रहा था। और हुजूर को देख के कहने लगे क्यों बार तशरीफ ले आए, जाए अंदर जाके आराम से बैठिए। मोहम्मद, जब तक तेरा बिलाल जिंदा है इस्लाम पर कोई आंच नहीं आने देगा। मुसलमानों, कश्मीर की बेटियां अभी रो रही है, तुम हंस रहे हो। आफिया सिद्दीकी की रो रो की आंखें चली गई, तुम हंस रहे हो। हिंदुओं के बिस्तरों पर 75 साल हो गए, उनके बच्चे पैदा करते, उनकी गोदे मफलूज हो गई, तुम हंस रहे हो। तेरी मेरी बेटी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पर तेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया, चाय के होटल में बैठा हंस रहा है। इतना नीम पर हला लिबास पहन कर तेरी बेटी तेरे सामने आके खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। तुझे कहती अब्बा मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगी, मुझे मोबाइल ला के दे, तेरे चेहरे पर हंसी। अपनी बच्ची का बनाओ सुगार देखकर तेरी आंख में पानी आ गया। अल्लाह अकबर। तेरी बच्ची घर से निकलती है, मेरी बच्ची घर से निकलती है, लोगों की आंखों की जीरत बन रही है, तुम्हें खास रहा है।
हुसैन की देवी थी, ये तो वो नेकियों का सजदा था जो तेरी पाया चरपाई का पाया पकड़ के रोके दिखाती, तेरे आंसू से आंसुओं को देख कर अल्लाह तेरी मग़फ़िरत का सवाल बनाता। किचन में दुपट्टा कोई नहीं, बाथरूम में जाके दुपट्टा कोई नहीं, बाप बेटे के आगे, भाई के आगे आते, ससुर के आगे आते, दुपट्टा कोई नहीं। और उस मौत से उम्मीद रखता है, इस मौत से बायजीद गुस्सा भी आएगा। अपनी दुकान के लिए तवीज देने वालों, अपनी फैक्ट्री के लिए रस्सों पर, मोटरसाइकिलों पर काले रंग का परांदा बांधने वालों की नजर न लग जाए, जाओ 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 अपनी बीवियों की गोद पे परांदा बांधो, किसकी नजर लग गई, इससे आपने कुरान पैदा करने छोड़ दिए। जा अपनी बीवी के लिए कोई उसकी गोद के लिए तवीज ले, इसकी गोद ने वली अल्लाह अजल ने छोड़ दिए। किस शख्स के दिल के अंदर तेरा मेरा बच्चा खोल रहा है, अल्लाह अकबर, जिसकी जुबान से तेरे मेरे बच्चे ने कभी कुरान न सुना। मर के देखो, अगर मर के नहीं देखना, किसी मरने वाले के जनाजे में चले जाओ, सगी औलाद बाहर खड़ी है, बाप के जनाजे वाली सब में शामिल नहीं होती। मैंने पूछ के देखा क्यों नहीं आते, मुझे पान लग के कहता मुझे जनाजा पढ़ना नहीं आता। और जो बच्चा तेरे जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकता, वो तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ेगा। आओ मेरे अजीजों, मैं मौला तुफैल की दावत पर तुम्हें कब्र वालों का पैगाम सुना के जाऊं। मुझे एक दिन कब्रिस्तान वालों ने पैगाम दिया, अब्दुल हन्नान जलसे में जाता है, खानकाहों में जाता है, मदारिस में जाता है, जुमा पढ़ाने के लिए जाता है, खुदा के वास्ते हमारे उरासा तक, हमारे जिल्दों तक, हमारे बड़ों तक हमारा पैगाम ले जा। मैंने कहा जाके कब्र वालों का पैगाम जिल्दों को दे देना। दुनिया पर मौज मस्ती करने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, अल्लाह की कसम अब भी समझते थे पैसा फेंक तमाशा दे, अब भी समझते थे पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन कब्र वाली मार्केट में आए, यहाँ के पता लगा इस कब्र वाले बाजार में, इस कब्र वाली मार्केट में न पौड़ चलता है, न रियाल चलता है, न पैसा चलता है। इस बाजार में दुआ बना के लाल का तरीका चला करता है। लिबास में, किरदार में, सूरत में, सीरत में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज उम्मत का जवान पूछते हैं जिंदगी किसके तरीके के मुताबिक गुजारे। 63 साल जिंदगी तुम्हारे सामने है, फिर भी कहते हो हमारा आइडियल कोई नहीं। शक्ल में, सूरत में, तौर में, तरीकों में, गलियों में, बाजार में, बिस्तर पे, दुकान पे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लेके आ जाओ। ना कोरोना रहेगा, ना कोरोना जैसे वायरस रहेंगे। 2 साल पहले ऐलान हुआ था मेरी मर्जी मेरा जिस्म। मेरे रब ने कहा ओए गैरत वालों, इनको नकेल डालो, और गैरत वालों इनके चेहरे पे कपड़ा डालकर इनकी मुंह बंद करा के घर ले जाओ। अगर मैं पर्दे करवाने पर आ गया, अगर मैं पर्दे करवाने पर आ गया, अगर मैं पर्दे करवाने पर आ गया, औरतों की बात नहीं करता, तुम्हारे मर्दों को, तुम्हारे मर्दों को, तुम्हारे मर्दों को बास की सूरत में बुर्के ना पहना दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। मुझे तंग मत करो, जब मैंने तुम्हें तंग करना शुरू किया तुम्हारी दुकानें भी बंद कर दूंगा।
रमजान मुबारक के महीने में तरसोगे, मैं तुम्हें अपना कुरान सुनने की इजाजत नहीं दूंगा। रोने की कोशिश करोगे, तुम्हारी आंखों को पत्थर कर दूंगा, तुम्हारे दिलों को सख्त कर दूंगा, मैं मक्के मदीने के दरवाजे बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें फटकने नहीं दूंगा। अपने नबी के रोजे पर तुम्हें नाराज नमाज तो भेजूंगा, मैं अपने मोहम्मद के रोजे पर तुम्हें नहीं भेजूंगा। तौबा करो, तौबा करो। पिछले साल उसी नारे को दोबारा दोहराया, मेरी मर्जी मेरा जिस्म। या अल्लाह, इमाम काबा ने रो रो के दुआ कर ली। 2 साल से तकाब में बैठ बैठ के सलातुल तस्बीह पढ़ के रो रो के दुआ कर ली। अल्लाह माफ क्यों नहीं करता? फरमाया उसे गैरत के नखून दिलाओ, उसे गैरत दिलाओ जिसने मेरी तरबू करके कहा था मेरी मर्जी मेरा जिस्म, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम, जब तक वो सर नहीं झुकाएगी मैं अपना गुस्सा नहीं ठंडा करूंगा। मेरे चांद, मेरे प्यारों, अपने घरों की हालत अब बदले। खुदा की कसम, अल्लाह से लो लगाइए, अब बेनमाजी के हाथ का खाने को दिल नहीं करता। बोली तुफैल साहब, पिछले साल मैंने कोशिश की कि बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों के मेजों पे रोटी छोड़ के आता कि नमाजी है बेनमाजी। खुदा की कसम, रात को 2-2 बजे जलसों से फारिग होता, मैं होटल तलाश करता कि नमाजी का होटल मिल जाए, लेकिन 4 महीने धक्के खाकर मैं मायूस हो गया। मैंने कहा अल्लाह, किसी नमाजी के हाथ की रोटी नहीं मिलती। उंगलियों पे नेल पॉलिश लगी हो, सर पर दुपट्टा ना हो, जिंदगी में नमाज का सजदा न किया हो, उसके हाथ का पक्का लुकमा दमंजल जानता है, सारी ईमान के नूर का बेड़ा गर्क करके रख देता। अगर खाना नहीं खाया तो घर जाकर बीवी से कहना वुजू करके नमाज पढ़ के खाना पका, लुकमा मुंह के अंदर जाएगा, सुबह फजर की अज़ान से पहले अल्लाह उठा देगा। पैदा जब होते सारे कलमा सुनाने के लिए आते, मौत के वक्त कलमा सुनाने के लिए आता ही कोई नहीं। कितना अरसा हो गया इन आंखों ने देखा कोई कलमा पढ़ते बड़ा। हल्का सा दिल में दर्द हुआ, अस्पताल छोड़ा है, आईसीयू में, बाहर दिख रही आईसीयू, इंतहाई निगहदाश्त, बेटा नहीं जा सकता, अम्मा नहीं जा सकती, भाई नहीं जा सकता, कलमा पढ़ाने वाले तो सारे बाहर, डॉक्टरों के बिल बनाने वाले सारे अंदर। रोजाना रात को सोने से पहले 3-4 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा करो और पढ़ के कहा करो अल्लाह, ये कलमा तेरे पास अमानत है, जब निजात का आलम होगा बल्कुल मौत अपना असली चेहरा दिखाएगा। अल्लाह, जब मुझे कलमा पढ़ाने वाला कोई ना हो, यह अमानत मुझे लुटा देना ताकि मुझे कलमा नसीब हो जाए। चलो मुल्तान में 2 साल पहले ज्यादा खैरुल मदारिस में चले, मौला समीउल्लाह रब्बानी का इंतकाल हुआ। 12 बेटे, सारे आलिम, सारे हाफिज, 3 बेटियां आलमा हाफिजा। मौत का वक्त आया, 5 मुफ्ती बेटे मौजूद थे। 1 बजे रात को मौलवी सैफुल्लाह साहब सुनाने लगे कि मौलवी साहब अब्बा उठे, उठ के वुजू किया, तैयार हुए, सज धज गए और 5 बच्चों को किफायतुल्लाह, उबैदुल्लाह, सैफुल्लाह, वलीउल्लाह, अल्लाह का मेरी अम्मी और हम सारे भाई अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे से मुसाफा किया, कहने लगे कलमे के साथ रुखसत करो, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कुरान का हाफिज के लिए बनाया था, अरे सारे मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुनाओ।
कहने लगे हमने सूरह यासीन पढ़ के सुनाई। हमारा अब्बा कहने लगा अच्छा अब तुम जो आओ, मुझे लेने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। जब ने कमरा खाली किया, अचानक मेरे बाप ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाए और कहा मरहबा मरहबा, आ जाओ आ जाओ। कहा मौलवी साहब कमरे में इतनी खुशबू आई हमने आज से पहले खुशबू नहीं सुनी। कहा हमारे बाप ने शहादत की उंगली उठाई और हमें कहने लगा गवाह रहना बाहर वालों। फिर शहादत की उंगली अंदर की, कहने लगा गवाह रहना अंदर वालों। फिर आसमान की तरफ उंगली की, गवाह रहना अर्श वाले। मेरा खात्मा ईमान पर हो रहा है, मैं कलमा पढ़ के जा रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। का चलो मैं चलो, अपनी सर को किबले की तरफ किया और आंखें बंद करके दुनिया से रुखसत हो गया। का मौलाना जब जनाजा उठा तो 4,500 उलमाए किराम कंधा देने वाले मौजूद थे। सबने ठेका उठा लिया एक्सीडेंट मोटरसाइकिल में मरने का। मस्जिदों की मौत कहाँ गई? चलो चलो खानेवाल के साथ 14 चक इलाका है, कारी मुनव्वर साहब के यहाँ जलसे पे गया। कहने लगे मौलवी साहब, मैंने कहा जी कब माँ मर गई, हम 2 भाई थे, हमारा बाप हमें दारुल उलूम कबीर वाले में छोड़ के आता तो ज्यादा रोटियां पका पका के लेके आता। मौलवी साहब कभी देसी घी लाता, कभी चूरी लाता और हमें रोटी खाता देख के रोके कहता पुत्रा अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हें दुनिया का अमीर नहीं बनाना, मैंने तुम्हें जन्नत का टिकट बनाना है। मौलवी साहब हमारा अब्बा बूढ़ा हुआ, हमें माँ की कमी नहीं होने दी। जब हम आलिम बन गए 14 तक की मस्जिद में जब नमाज पढ़ाने लगे तो मेरा बाप जब नमाज पढ़ के मेरे साथ घर जाया करता तो कहता अल्लाह आखिरी वक्त की नमाज भी अपने घर के दरवाजे पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। कब हल्ले वाले नमाजी मेरे बाप का मजाक उड़ाने लग गए, ये पागलों वाली बातें करता है। मैंने भी एक दिन अपने अब्बा को कोने में ले जाके कहा, मैंने कहा अब्बा बस कर, दिल ही दिल में कह दिया कर, जब तू मस्जिद के दरवाजे पे कहते मौला आखिरी वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ाना, लोग हंसने लग जाते हैं। कहा मौलाना मेरे बाप की दुआ आसमानों को चीरती अल्लाह के अर्श के साथ जाके टकरा गई। मौलाना ईशा की नमाज थी, मेरे बाप ने इकामत पढ़ी, मैं अल्लाहु अकबर का ईशा की नमाज का पहला सजदा करके मैं तो उठ गया, मेरा बाप नहीं उठा। अपने बहुत सारे बापों को औलाद की पूछों को के बल से डरते हुए मरते देखा, आए मैंने किसी बाप को नहीं देखा कि बच्चा कलमा पढ़ा रहा है। ज़य्यिनू बुयूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ, टाइलों मार्बल से नहीं, कलर से नहीं, कुरान की तिलावत और नमाज के सजदों से अपने घर को खूबसूरत बना लो। जिस घर में कुरान की तिलावत हो, जिस घर के अंदर नमाज का सजदा हो, वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। खुदा के वास्ते उम्मत को नमाज पर लेकर आओ। अल्लाह से जो ताल्लुक हमवार नहीं, रास्ते हमवार नहीं, दरारें पड़ गई, आ जाओ अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करें। आ जाओ, मदीने में हाजिरी कोई नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी से सुलह करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। रात को मुसल्ले पर बैठ जाया करो, रात को बिस्तर पे बैठ जाया करो, बावुज़ू होकर आंखें बंद करके तसव्वुर में मदीने हुजूर के रोज़े के सामने पहुँच कर दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दरख्वास्त करो, अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे को हमारे से सुलह कर ले। शायद आपने बिना खान से शेर सुना होगा, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा गिला, ओए हवा को भेज रहा है खुद नहीं जा रहा। तौबा करे और तौबा करवाए अल्लाह के वास्ते। बोला तू खैर ने मुझे बुलाया, मैं सर झुका के बैठा रहूं। बोला कि कैसा आदमी है, मैंने बुलाया मेरी तरफ देखता कोई नहीं, अगर मौलवी साहब की तरफ न देखूं ये गिला करे। 5 वक्त उससे बुलाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है, उसका गिला बनता है। ओ बंदा 24 घंटे मैं तुझे जवानी की सूरत में, रिज़्क़ की सूरत में, इज्जत की सूरत में, शोहरत की सूरत में, कारोबार बच्चों की सूरत में तुझे देखता रहा। 24 घंटे में तूने मुझे एक
मरतबा नहीं देखा, पता मेरा गिला बनता है कि नहीं बनता है। मेरे साथ मौलवी साहब की आ रही है, सबूत क्या है? साथ चलता, चाय पीता, साथ बैठा देखोगे। ओए लोगों, अल्लाह से ताल्लुक इस्तवार है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है, अल्लाह के साथ यारी का सबूत क्या है? फरमाया ओ लोगों, अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे दौलत भी छीनता, उससे औलाद भी छीनता। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे सेहत भी छीनता। या अल्लाह जिससे नाराज होता है क्या छीनता है? फरमाया नमाजों का सजदा छीन लेता हूं। बाजार जाएगा, दुकान जाएगा, पार्क जाएगा, कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, अगर मेरे घर में नहीं आता समझ लो अल्लाह नाराज हो गया है। आओ सारा मजमा अल्लाह से दोस्ती करे, सारा मजमा अल्लाह से दोस्ती करे, सारा मजमा नमाज के जरिए सुलह कर ले, हलाल रोजी के जरिए सुलह कर ले, सच्चाई का दामन पकड़कर सुलह कर ले, नाप तोल में कभी की तौबा करके अल्लाह से सुलह कर ले, खुदा से बगावत खत्म करके अल्लाह से सुलह कर लो। ओए लोगों, कुरान के साए में जिंदगी गुजारने का इरादा करके अल्लाह से सुलह कर लो और अपने हाल और कील कौल से इस मजमे में बैठकर अपने रब से दरखास्त कीजिए कि अल्लाह में माफ कर दे, और 3 मरतबा अपनी जुबान से इन कलमात को दोहराइए। क्या पता हमारे पर से रहम आ जाए, क्या पता वो हमारे से सुलह कर ले, क्या पता और इंशाअल्लाह वो हमारे से राजी हो जाए। 3 मरतबा कहिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। हमें कुरान और हदीस से उलमाए हक की जुबान ने सहारा दिया है कि जो बंदा ज़मीन पे कहते अल्लाह माफ कर दे तो अल्लाह माफ कर देता है। उससे सुलह का इरादा कोई नहीं, फिर भी कहते हो वो नाराज है, उससे माफी नहीं मांग रहे, फिर भी कहते हो वो नाराज है। हम तो माइल करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहनुमा मंजिल ही नहीं। तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली तेरी तंग है मेरे यहाँ कमी नहीं। तुझे मांगना ही नहीं अल्लाह, तेरा मांग के तो देख, तुझे अपने सीने से न लगा लूं तो मुझे खुदा न कहना। क्या ख्याल है? कर ले उससे सुलह, राजी हो जाए तो आज सारा मजमा 5 वक्त की नमाज का अल्लाह से पक्का वादा कर ले। सफर में, हजर में, गमी में, खुशी में, सेहत में, बीमारी के बिस्तर पे अगर वुजू करने की सकत ना रहे, तयम्मुम करके सजदा करके उसे राजी करूंगा, कह दो इंशाअल्लाह। झूठ से, चुगली से, गीबत से, बदहदी से, हराम माल से, हराम रोजी से आज अल्लाह से तौबा करके क्या ख्याल है अल्लाह से सुलह कर ले, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। बुलंद आवाज से को या अल्लाह मेरी तौबा। इन दीवारों को, इन फिजाओं को, इन हवाओं को गवाह बना कर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह से माफी मांगते हुए अपनी जिंदगी गुजार, तौबा इस्तग़फ़ार का दामन पकड़ते हुए जिंदगी गुजार, कोशिश करना किसी का हद कब्र में ना ले जाए।